करतल ध्वनियों से। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। महिला एकल स्वरोजगार योजना के आज द्वितीय चरण के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सबने संबोधन सुना, लगातार राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लगातार सतत रूप से चिंता करने का काम, उनकी सहायता के लिए योजना बनवाने का काम सरकार से अनवरत रूप से करती हैं और महिलाओं के भाव को समझती हैं। ऐसी महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय रेखा जी और हमारे इस विभाग के सचिव श्री चंद्रेश जी, बंसीलाल राणा जी डायरेक्टर और सभी हमारे अन्य अधिकारीगण, सभी आई हुई सभी हमारी बहनें प्रदेश के कोने कोने से पधारी हुई मातृशक्ति, मैं आप सबका आज इस विशेष अवसर पर आप सभी का यहाँ उपस्थित होने पर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपकी जो एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसा हमने आप सबको अभी सुना और जिस परिस्थितियों से गुजरकर आप सतत रूप से आगे बढ़ी हैं, यानी वो कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो उसको आपने अपने जीवन में आत्मसात किया और अनेकों अनेकों लोगों के लिए आप प्रेरणा का काम कर रही हैं और आज का दिन हमारी उसी मातृशक्ति के सपनों को नई उड़ान देने का दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ी हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही संतोष का विषय है कि आज मुझे मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसके द्वितीय चरण का शुभारंभ करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जहाँ एक और 212 नई लाभार्थी महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, वहीं प्रथम चरण की 276 महिलाओं को द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारी एकल बहनों के जीवन में एक नई आशा की किरण बनकर उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाने का काम करेगी, उनके जीवन को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी, उनकी बहुत सहायता अपने पैरों पर खड़े होने पर करेगी। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मातृशक्ति होती है, महिलाएं होती हैं, क्योंकि जब कोई नारी सशक्त होती है, कोई महिला सशक्त होती है, तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने का काम करती है, उनको दिशा देने का काम करती है। और आज की नारी तो अंतरिक्ष से लेकर देश की सीमाओं तक और रसोई से लेकर अपने खुद के अनेक प्रकार के व्यवसाय करके, नए नए उद्यम करके, एक से एक नवाचार करके, और मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जाता हूं तो मैं एक बात सच में मुझे बहुत मजबूती प्रदान करती है मुझे,
मेरे अंदर भी एक बड़ा भरोसा पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है। और मैं सच कहूं तो आत्मविश्वास देती मुझे भी अंदर से, जब मैं अपनी बहनों के द्वारा पूरे राज्य के अंदर जो उनके उत्पाद बनते हैं, कोई सिलाई के उत्पाद जैसे आप बना रही हैं, आप ही लोग हैं वो भी, जब वो कोई अच्छे उत्पाद बनाती हैं, कोई सिलाई के क्षेत्र में, कोई बुनाई के क्षेत्र में, कोई हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कोई अच्छा खाने का सामान, कुछ महिलाएं हमारी देव स्थानों पर चार धाम यात्रा में प्रसाद बनाने का काम, अचार बनाने का काम, नमकीन बनाने का काम, बिस्कुट बनाने का काम, हमारे ये जो मोटा अनाज है मड़वे के बिस्कुट बनाने का काम, उससे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने का काम करती है। तो सच में ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुख से जो बाबा केदार के धाम में शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उसको बनाने का काम उसके अग्रदूत के नाम, अग्रदूत के रूप में, उसके ध्वजवाहक के रूप में कोई करने वाला है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। और आज हर क्षेत्र में आज महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और हमारी बहनें अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही है। पहले होता था सहभागिता, अब आगे बढ़ चढ़कर लोगों को दिशा देने का काम कर रही है। जिस क्षेत्र में भी जा रही है सबसे अच्छा काम कर रही हैं। और जब हमारे उत्तराखंड की बात आती है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठता है, क्योंकि आज हमारी माताएं बहनें अपना परिवार ही नहीं चला रही है। यहीं पर देखिए, अभी आप खुद ही जो है कितने लोगों को रोजगार दे रही है। आप लोग 3-3 बेटियों को, 3-3 बच्चों को भी बढ़ा रही हैं, 4-4 गोल्ड मेडल जीत रही है बेटी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अर्थतंत्र को भी बहुत मजबूती प्रदान कर रही है। चाहे हमारे सनातन में कहा गया है, विधानसभाओं में महिलाओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय हो, रमनते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है, यानी कि वहां हर प्रकार की समृद्धि आती है। और इसी भावना को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस के साथ साथ जीवन की जिम्मेदारियां भी स्वयं निभा रही हैं। यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने का काम कर रही है। मैं देख सकता हूं आपके अंदर का जो आत्मविश्वास लौटा है। आप कह रही थी रोडपति से लखपति, करोड़पति बनेंगी, और सच में इस समय हमारे राज्य में 2,65,000 हमारी बहनें लखपति बन गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी आई हैं, ये केवल ये सैकड़ों की संख्या नहीं है, ये पूरे राज्य की हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करने वाली है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन, प्रेरणा का काम आप सब करने वाली हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि आप लोगों के सम्मान के साथ आप लोगों को पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करना भी है। स्वयं में, परिवार में, आसपास में जब लोग देखेंगे आप अपना रोजगार कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं, तो जहां आपके अपने स्वयं के आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आत्मविश्वास तो आपके अंदर आ ही जाएगा, मजबूती तो आ ही जाएगी। उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनका भी आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, उनके नजरों में भी बहुत इज्जत हो जाएगी। जब आत्मसम्मान बढ़ जाता है तो लोगों का तो सम्मान खुद ही उनको उनके मन में पैदा हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत
महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं, बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। चाहे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को नई दिशा देना हो, उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी हो। भूल तो नहीं गए ना अभी बहुत सालों पहले जो है किस प्रकार से जब तक ये उज्ज्वला योजना नहीं आई थी तो कैसे धुआं आंखों को खराब कर देता था, फेफड़े खराब कर देता था, कितनी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लेकर आए और हमने तो देखा कि जब हम छोटे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, संसद के सदस्य, लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको एक कोटा मिलता था। एक कोटा मिलता था कि एक सांसद को 10 लोगों को जो है गैस कनेक्शन देने की छूट होगी, उसके कोटे से जो है खरीदा जाता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तक, हर बहन के लिए, हर माँ के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंचा दिया, हर किसी को धुएं से मुक्ति दिला दी। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय का निर्माण करना हो। पहले कितनी परेशानी होती थी, मैंने तो स्वयं देखा है, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं। एक सामान्य से सामान्य स्थिति परिस्थितियों का एहसास मुझे है कि प्रातःकाल या तो उनको शौच इत्यादि के लिए जाना होता था, या फिर अगर दिन में कभी पेट भी खराब हो जाए तो शाम का इंतजार करना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियां थी। और प्रधानमंत्री जी ने इस आजाद भारत में 12 करोड़ 16 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया, इज्जत घर बनाए, हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करने में सहायता प्रदान की। और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और न्याय दिलाना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मुख्य धारा में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। और प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, उद्यमिता, सरकारी सेवाएं सहित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को निरंतर उनको भागीदारी मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसी उद्देश्य से प्रदेश में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत, अब ये उद्यमशाला क्या होता है आप लोगों को जानकारी कुछ को होगी, शायद कुछ को नहीं होगी। तो मैं रेखा जी एक बार ये भी आप लोगों से चाहूंगा कि ये जो हमारी जो इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी के लिए कुछ कैंप इत्यादि लगाए जाएं, कहीं पर उन्हीं के आसपास लगा दिए जाएं, या वहां पर कुछ ऐसी लाभार्थी योजना
बना के जैसे उनको योजना का लाभ भी दिया जाए और कुछ दिन भर का ऐसा सेमिनार भी किया जाए कि जिससे कि कई सारी जो योजनाएं हमारी चल रही है जो महिलाओं के लिए ही बनी है उनको उसकी जानकारी पहुंच जाए तो वो और अधिक लाभ ले सकती हैं। जैसे मुख्यमंत्री उद्यम शाला योजना है तो ये पहले हमारा जैसे एक हवालबाग में सेंटर चलता है, कोटद्वार में चलता है, पहले इंक्यूबेटर बोलते थे उसको, जहां ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो इंक्यूबेटर को बहुत लोग कम लोग समझते थे, तो मैंने उसकी समीक्षा बैठक में कहा कि इसका नाम जो है बदल दीजिए। तो मुख्यमंत्री उद्यम शाला उसका नाम रखा कि उद्यम करने की शाला, उसको प्रशिक्षण देने का उस उद्यम शाला से काम होगा, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आज अनेक लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे उनको अपना काम करना है, कैसे कोई उत्पाद बनाना है, कैसे उसका विपणन करना है, कैसे बाजार में ले जाना है, उन सब, कैसे उसको बैंक से ऋण लेना है, कहां से शुरुआत करनी है, ये सब उसमें बताया है। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को तैयार किए जा रहे उत्पादों को एक सशक्त ब्रांड के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारी जो मातृशक्ति है उनकी मेहनत को उचित पहचान और बेहतर उनको अवसर मिले, बेहतर बाजार मिले। इतना ही नहीं, हमने 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को ये इंक्यूबेशन की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनके व्यवसाय को, उनको आधुनिक तकनीकी और विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी भी मिल सके। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन को आगे बढ़ाते हुए हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड है उसके नाम से एक एम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की है। जो हमारी बहनों के द्वारा अनेक उत्पाद राज्य में बनाए जा रहे हैं उनको बाजार में ले जाने के लिए इस ब्रांड के माध्यम से उनके बाजार में उनके जो भी सामान है उसको बेचने का आसान तरीका, आसान माध्यम हमारा हाउस ऑफ हिमालय है। और इसके माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय और जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उत्पादों को पहुंचाया जा रहा है। आप सभी बहनों को मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रदेश की लगभग 5 लाख महिलाएं 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही 7,000 से अधिक ग्राम संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से हमारी माताएं और बहनें सामूहिक नेतृत्व और संगठन क्षमता की एक प्रेरणादायी मिसाल भी प्रस्तुत कर रही है। सब साथ चल रही हैं, स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, इनके माध्यमों से जहां स्वयं का रोजगार भी कर रही हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। निरंतर संख्या उसकी बढ़ रही है, कोई खाली नहीं बैठ रहा है। मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ का क्षेत्र हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, तराई हो, भाबर हो, हर जगह पर आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अपने अनेक कामों को आगे बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में 2,65,000 से अधिक बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई हैं। आर्थिक रूप से मजबूत उन्होंने अपने को बनाया है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास भी उन्होंने बनाया है। और प्रदेश के अंदर हमारी मातृशक्ति के द्वारा किए जा रहे सभी अभूतपूर्व कार्य, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, इसलिए मैंने अभूतपूर्व कहा। अभूतपूर्व कार्यों को देखते हुए हमारी सरकार राज्य में उत्पादों की जो प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है और बिक्री के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर भी काम कर रही है कि आप उत्पाद बनाइए, आप रोजगार बनाइए, आप अपना कोई भी उद्यम करिए, आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा, सरकार भी उसमें आपकी मदद करेगी। पहले के समय में होता था कि हम उत्पाद बनाएंगे, उसके बाद वो बाजार में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, हमारा क्या होगा। हमने तय किया, देखा जी, अपने लगातार आप लोगों की चिंता करती है। ये नहीं कि कोई योजना शुरू कर दी और योजना शुरू करके छोड़ दिया, आपको ऋण भी मिल गया, एक बार ऋण मिल गया उसके बाद आपका काम ही नहीं चला। तो हमारे लिए तो ये स्थिति ठीक नहीं है।
इसलिए हम लोग देखिए पहला चरण जब शुरू हुआ था तब भी यहीं पर हम लोगों ने ऐसे ही आप सब बहनों से संवाद किया था, उनके साथ बातचीत की थी, अपनी बात रखी थी। और आज द्वितीय चरण शुरू हो रहा है तब भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं कहूंगा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भी सीमा हमने बनाई है, मैं आज घोषणा करता हूं, अगर इस सीमा को हमें बढ़ाना भी पड़ेगा तो हम इस सीमा को बढ़ाएंगे भी। इसमें हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। कभी भी संसाधनों के अभाव में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति, हमारी गति नहीं रुकनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और बहनें हमारी मातृशक्ति हमारी प्राथमिकता में है। और इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी बहनों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, व्यापक बाजार मिल सके, वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमने अनेक प्रयास और अनेक कदम इसीलिए उठाए हैं। आज सरकारी सेवाओं में भी हमारे राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने लागू किया है सभी सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड की, हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, जिससे उनको हर क्षेत्र में भागीदारी मिले, हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। इसी प्रकार हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले जो हमारे देश की 50% आबादी है, महिलाओं के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू किया है। और ये भी हमारा एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि महिला शक्ति के प्रति हमारी जो एक संवेदनशीलता है, उनके प्रति हमारा संकल्प है कि वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। तो मैं आप सभी बहनों से आज के अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए, हमारी पूरी सरकार पूरी शक्ति के साथ, निष्ठा और समर्पण के साथ इसी प्रकार आगे भी कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी बहनों की, हमारी मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद हमें जैसे हमेशा मिलता रहा है। और मैं तो किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, रेखा जी आप तो हैं ही हमारी बहन, लेकिन हमारे को पूरे प्रदेश की बहनें, माताएं, हमारी बेटियां, जिस कार्यक्रम में जाता हूं मुझे लगता है कि 70% बहनें, मातृशक्ति और बेटियां होती हैं और 30% अन्य लोग होते हैं। और किसी कार्यक्रम में और मैं किसी स्टॉल पर पहुंचता हूं तो सच में मैं कितना ही थका हूं, मेरे को नई ऊर्जा मिल जाती है वहां, जब मैं उनको देखता हूं कि वो कुछ न कुछ इतना अच्छा बना के रखती हैं वहां पर, अच्छे उत्पाद, अच्छे काम, और उनके चेहरे पर जो खुशी मुझे दिखाई देती है, इतनी आत्मीयता से वो जो है कहीं तिलक करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, कहीं संवाद करती हैं, तो सच में मन प्रसन्न हो जाता है। मुझे लगता है, मुझे थोड़ा आत्मिक शांति होती है कि हमारी बहनें जो है सच में हमको बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रही हैं आगे के लिए, बहुत बड़ा। तो इसलिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा और उत्तराखंड को हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।